एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल और मैं खड़ी हूँ आज शशि भार्गव आंटी के साथ में। डॉक्टर शशि भार्गव, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ किचन गार्डन एसोसिएशन इन जयपुर। थैंक यू आंटी। हाय। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल और also thank you for letting us record your workshop on bonsai. It's an honor. Thank you. और आंटी आज हमारे आंटी पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी जरूर। ये जो आपका सारा प्लांट के बारे में और इतना बॉन्जाई आप बनाते हैं, इतनी सारी वर्कशॉप्स आप देते हैं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? बचपन से मेरी मम्मी को बहुत शौक था। और बचपन से पैदा हुए जब से मैंने पेड़ पौधे ही देखे हैं। और मम्मी ने, हम लोगों का एक टेरेस था, बहुत बड़ा टेरेस था। तो उस समय प्लास्टिक लगा करके और थोड़े ईंटे वीटे डाल के और उसके ऊपर ही हम लोग सब्जियां लगाते थे। अच्छा। हम लोग 5 बहन भाई थे, मेरी मम्मी हमको एक एक सेक्शन दे देती थी। सेकंड थर्ड क्लास और हम लोगों में आपस में कंपटीशन होता था, वहाँ से शौक शुरू हुआ। अरे वाह। और फिर धीरे धीरे जब पेड़ पौधों में शौक हुआ तो फिर मैंने कुछ क्लासेस भी बॉन्साई, देयर इज नो गोइंग बैक, या पीटर चैन और ऐसे इंटरनेशनल फेम के मास्टर्स की भी ज्वाइन करी। और धीरे धीरे यू नो आई स्टार्टेड डूइंग। अमेजिंग। और मुझे थोड़ा सा किचन गार्डन के बारे में बताइए कि किचन गार्डन एसोसिएशन जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ? सरला भार्गव दिल्ली में थी, उन्होंने किचन गार्डन एसोसिएशन स्टार्ट करा था। अच्छा। शास्त्री जी की वाइफ के साथ। उस समय जो सब्जियां थी उनको इंपोर्ट किया जाता था एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो उनको लगा कि नहीं, घर में सब्जियां लगानी चाहिए। उन्होंने घर में जाके लोगों को मोटिवेट करा कि तुम किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर बनो। और ऐसे उन्होंने एक संस्था को शुरू करा। फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्रांच जयपुर के अंदर खोली और किचन गार्डन एसोसिएशन जयपुर हुआ। ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन। फिर हम लोगों ने अलग से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके एंड नाउ वी आर रनिंग अ किचन गार्डन एसोसिएशन जयपुर। वी हैव 5 ब्रांचेस इन जयपुर, क्योंकि जयपुर भी अब इतना बड़ा हो गया। तो हमने 5 ब्रांचेस बना ली। जिसके घर के नियरेस्ट जो ब्रांच है वो उसका मेंबर बनता है। मेंबरशिप फी भी बहुत कम है और हर ब्रांच के अंदर यू नो ऐसे पूरा जयपुर जुड़ गया है। किचन गार्डन के एसोसिएशन के जो मेंबर्स है ना, दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली। फिर हम लोग गार्डन बाजार करने लगे क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं इतना सीख गए कि दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग देयर प्लांट। करें क्या उसका, यानी क्या करें उसका। तो धीरे धीरे हमने बाजार लगाया उनके लिए कि आप अपने प्लांट्स दूसरों को सस्ते में दे दो। फिर धीरे धीरे हम बहुत लार्ज स्केल पे करने लगे तो फिर हमने नर्सरी वालों को भी बुलाने लगे। और धीरे धीरे अब हमारे बाजार इतना फेमस हो गया है कि पीपल वेट फॉर दिस बाजार। एक दिन में लोग 3-3 बार आते हैं दिन के अंदर। आई हैव वेटेड फॉर दैट फॉर सो मेनी इयर्स। और फिर मेरा भी इतना ज्यादा प्लांट के लिए वो हो गया कि फाइनली आई हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। दैट्स ग्रेट। जी। सो आंटी, मैं आपका और टाइम नहीं लूंगी, अब हम शुरू करते हैं आप जो बॉन्जाई की वर्कशॉप करने जा रहे हैं। थैंक यू। ये आपको कुछ पेड़ का लुक दे रहा है या नहीं दे रहा है? धीरे धीरे मोटा होगा ये ट्री का लुक। ये भी साइप्रस ही है, मैंने को वायर देके इसको ऐसे शेप दिया है। पहले मैंने सारा एक बता देती हूँ, फिर इसको करूंगी जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। ये चिकनी मिट्टी में था, मैं इसको निकाल कर लेकर आई हूँ। सी ऐसे ही था। मैंने आपको बोला कि पेड़ में सबसे पहले तो हम ट्रंक देखेंगे, फिर निबारी। निबारी क्या होती है? ये जो नीचे का बेस होता है पेड़ का वो मोटा होना चाहिए। तो वो कैसे होता है, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। कोई भी पेड़ होगा तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले जो अच्छे बॉन्साई होते हैं उसको हम देखते हैं कि उसकी निबारी कैसी है। तो निबारी कैसे बनती है, अब शुरू में आपको भी ना 1-2 पौधे खराब करने पड़ेंगे अगर आपको लगे भाई इतना एक्सपोज करके तो बन जाएगा। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये बेस। अब ये तो छोटा है तो इसकी निबारी छोटी, जब पुराना होगा तो यही मोटी मोटी होती हैं। तो ये जो जड़ है इसमें एक तो नीचे जाती है टैप रूट मोटी, जो इसमें नहीं है, कई बार नहीं होती। अब ये रूट से ना इनको क्या करते हैं, एक अच्छी सी निबारी बनाने के लिए ये जितनी मिट्टी है उतनी ही मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है इसमें। जब भी अपन पौधे को रीप्लांट करते हैं, एक्चुअली बॉन्साई तो एडवांस स्टेज ऑफ गार्डनिंग है। गार्डनिंग ही नहीं आती और हम बॉन्साई बनाएंगे तो मार देंगे इसको। तो जब अपन कभी रिपोर्टिंग या कुछ करते हैं और जड़ों को भी अपन ने काट दिया तो जड़ से तो ऊपर पानी जाता नहीं है, इसलिए बार बार स्प्रे करते हैं क्योंकि जड़ पानी तो इन्हीं को दे रही है ना, तो इसलिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। तो क्या करते हैं, जब निबारी बनाने के लिए ये जो रूट्स हैं 1-2 इसको ऐसे फैलाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे फैला के इस पे रखेंगे। तो जब लॉन्ग रन में इस पे मिट्टी डाल देंगे तो ये क्या होगी, ऐसे जो आपने फ्लेयर देखे ना इस तरीके से बड़े जो अच्छे पौधे होते हैं इस तरह से उसका बेस होता है, वो चीज़ बनेगी। वायरिंग वगैरह अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले इस पेड़ पे बताती हूँ कि ऐसे चारों ओर मैंने रूट्स को फैला दिया। जब रूट्स को फैलाते हैं तो चारों ओर, जैसे कि चारों ओर आपका
जो पेड़ है वो अच्छे से डेवलप हो। मिट्टी डालें। जब कभी भी आप बॉन्साई की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या बनाते हैं तो सॉइल मिक्सचर इतना ही गीला होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रूट्स भी कट हो जाएंगे अपने आप। और एकदम इसको दबा देते हैं जिससे कि एयर पॉकेट्स न बने। पूरा एक माउंट सा कर दो। अब जो मैंने रूट से ऐसे फैला के रखे तो धीरे धीरे पानी डालेंगे, ग्रो करेगा। जब अगली बार रिपोर्ट करेंगे ना, धीरे धीरे मिट्टी ऊपर की तो हट जाएगी और ये जो जड़ें ऐसी थी ना, वो आपको एक मोटा इस तरह का फ्लेयर नजर आएगा। आई होप कि समझ आ रहा है, नहीं तो बीच में पूछ लेना। जिससे कि वो अच्छा लगे। जब हम थाईलैंड अगर कोई गया होगा, बैंकॉक, तो आपने देखा होगा कि वहाँ ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे वायर करे हुए पौधे मिलते हैं। और कोई यहाँ कह रहे थे कॉमर्शियल बॉन्साइज होते हैं, बॉन्साई नहीं बनते, यही बनते हैं। शुरू में हमें पहली बार तो शुरू में वायरिंग कर देनी चाहिए ट्रंक वगैरह में। जैसे स्ट्रेट ट्रंक है, अगर हम शुरू में वायरिंग कर देते हैं ब्रांचेस वगैरह की, तो जब खोलते हैं तो उसी शेप में ग्रो करती है। आप अगर वहाँ थाईलैंड वगैरह में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे इस तरह के आपको पौधे मिलेंगे। अब इसमें मॉस लगा देते हैं। मॉस ये मॉस लगा रही है। मॉस क्यों लगाते हैं कि जिस अपन जब इसमें पानी डालेंगे, अभी इसमें जगह कहाँ थी पानी डालने की, वाटर एवोपरेट जल्दी होगा, तो इसलिए अपन मॉस लगा देते हैं। और जब पानी देंगे तो जब पहली बार पानी देते हैं तो आप एक टब रखो, टब के अंदर ये पॉट रखो पानी डाल के, और पानी रिम से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो होल जो है नीचे का उसमें से पानी ऊपर आएगा। हल्का सा गीला होने लगे तब हटा दो, फर्स्ट टाइम, केवल फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप ऐसे इसमें स्प्रे करो। और आपने मॉस लगाई रखी है तो वाटर एवोपरेट हो ही नहीं रहा है ना। बस जैसे कि 45 डिग्री पे करो, और जो करता है टूट जाता है। तो मैं वो वायरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ लोग बनाते हैं कि बॉन्साई है ना, तो वायरिंग करते हैं डिफिकल्ट, तो वायरिंग 45 डिग्री के एंगल पर करते हैं। जैसे बताना चाहिए एकदम से वो चीज़ नहीं बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि जब आप वायरिंग करते हैं, अगर मान लो कि मेरे को ब्रांच को ऐसे मोड़ना है तो वायर यहाँ पर होना चाहिए ना, जहाँ मोड़ रहे उधर। इधर मोड़ रही हूँ मैं अपने, मान लो ये ब्रांच इधर, तो वायर यहाँ होना चाहिए। अब वो तो कोई बोलते नहीं, आप बस वायर करके मोड़ते हैं, टूट जाता है। अब प्रैक्टिस से वो वायरिंग हो जाती है 45 डिग्री पर, और कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है क्या। फिर आप उसको जब इस तरह से मोड़ेंगे तो जैसा चाहेंगे वैसे ब्रांच मुड़ जाएगी। जैसे ये ब्रांच है, इस पर वायरिंग हो रही है, ये ऐसे थी स्ट्रेट। अब मैंने वापस से मैं बताऊंगी दूसरे में। तो अब अगर मेरे को इसको आगे लाना है, वायर क्यों करते हैं हम, जिससे कि जैसे शेप देना चाहें ब्रांच को दे दें। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कर्व हो इधर की तरफ, तो मेरा वायर यहाँ है, तो जहाँ पे वायर है उधर ही ब्रांच को आप करेंगे। तो ब्रांच अगर मैं नीचे कर रही हूँ तो नीचे वायर होना चाहिए। मतलब जहां भी मोड़ना चाहते हो ब्रांच आगे, तो ब्रांच के आगे वायर होना चाहिए। अगर ब्रांच को पीछे मोड़ना चाह रहे हो तो ब्रांच के पीछे वायर होना चाहिए। ये जो है ये प्राइमरी ब्रांच है, ये भी प्राइमरी ब्रांच है। ये एक मैंने बैक की ब्रांच ली है। और लॉन्ग रन में व्हाट आई वांट इज कि ये ग्रो करेगा और ये ज्यादा ग्रो करे और ये ऐसे कनॉपी बने इस तरीके से। और जब भी शुरू में बना रहे हैं तो नीचे की ब्रांचेस को हावी रखें, ऊपर जैसे से जाएंगे उसको हम लाइट रखेंगे। इस तरह के पौधे जो है ना जापान में, वहाँ पे सॉरी बैंकॉक वगैरह जाते हैं तो यू गेट दिस काइंड ऑफ प्लांट। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ट्री का लुक दे रहा है। आप शुरू में कोई भी पौधा बनाओ तो पहले तो छोटा सा बनाओ, 9 इंच से कम ऐसे, और इसी में रहेगा ये पौधा। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए मुझे कितना बड़ा चाहिए। मान लो मुझे इतना बड़ा चाहिए तो लेट इट ग्रो,
इतना मेरे को ये शेप चाहिए, वो बस बाहर जो निकल रहा है जो आपके इमेजिनेशन में, उसको कट करते रहें। जब इसी में एक ही पॉट में प्लांट रहता है, आप उसको प्रून करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो निबारी है वो भी मोटी होती है और पेड़ जो पौधा है वो अच्छा सा ट्री का लुक देने लगता है। बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब बना रहे हो तो आपको वायर करना जरूरी है। आज की वर्कशॉप में आंटी ने हमको ये बनाना बताया कि कैसे आप बॉन्साई की कटिंग करें और कैसे उसे उसी समय ब्यूटीफुल तरीके से उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। सो आंटी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? या दिस इज अ मामे बॉन्साई। आप अगर बैंकॉक जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क पे बहुत इस तरह के प्लांट्स बिखरे होते हैं, छोटे छोटे टॉयज लगाते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी को आप ग्रो करके बाद में बड़ा बॉन्साई प्लांट बना सकते हैं। Thank you once again. Thank you. And it was such a great learning, and we would love to have more workshops like that from thank you. you so much. Thank you. so much. That was so amazing. इतने प्यार से, इतने अच्छे से उन्होंने प्लांट का जो बॉन्साई था वो बनाना बताया. She's also told us do's and don'ts about making bonsais. So I hope जितना मैं सीख पाई उतना ही आप भी सीख पाए होंगे. And yes, do subscribe to my channel if you haven't till now. Like and share as much as you can. I'll see you soon.